some basic concepts of chemistry. सबसे पहली बात समझते हैं केमिस्ट्री क्या होता है. ओके, व्हाई डू वी नीड केमिस्ट्री एंड ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है. तो दोस्तों देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कहीं पर भी जाओगे आपको हर जगह केमिस्ट्री तो मिलना ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस मार्कर की, तो ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक का बना है और प्लास्टिक जो होता है ये पॉलीमर है. तो पॉलीमर है जो बहुत सारे कंपाउंड्स के एक साथ मिलके बनते हैं. तो ये पॉलीमर भी आपका एग्जांपल जाता है केमिस्ट्री में. तो दोस्तों हम लोगों को केमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कारण हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स के नाम पे बहुत फेमस है. फार्मास्यूटिकल्स जो भी है ऑल आर केमिकल कंपाउंड, सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स ही है. और ये केमिकल कंपाउंड्स हमारे लिए और हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज दे आर नोन एज मेडिसिन. तो यहाँ पे आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज अ मैटर. तो व्हाट इज अ मैटर? सो एनीथिंग दैट occupies space and has mass is known as matter. वो चाहे कुछ भी रहे, चाहे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ही ले लीजिए, तो ये मार्कर का मास होगा कुछ तो, एंड ऑब्वियसली इसका कोई जगह भी लेगा कोई स्पेस में, इट विल ऑक्यूपाई सम ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम. तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा? मैटर. तो दोस्तों हम लोग मैटर से सराउंड हुए हैं पूरे के पूरे. जैसे कि आप देखोगे इवन अ ह्यूमन बीइंग, ओके, ह्यूमन बीइंग हैज अ मास एंड it has also and he has also some volume. So it again goes to what? A matter. तो अगर मैटर को हमें समझना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ हम लोगों को देखना है स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं और क्या है? ये देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों के पास है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फर्क है, क्या अंतर है कि वो सॉलिड का जो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है, लिक्विड को सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम है पर डेफिनेट शेप नहीं है, और गैस को डेफिनेट शेप भी नहीं है और साथ साथ में डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है. तो क्या डिफरेंस है? तो बेसिक डिफरेंस ये है दोस्तों कि अगर आप लोग देखोगे मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, अगर आपने मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखा, समझ लीजिए हम एक सॉलिड कोई पार्टिकल को ले रहे हैं, ठीक है. तो हमने एक सॉलिड पार्टिकल को ले लिया, तो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स के अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड है. तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है. उनके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत कम है. इसलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड स्टेट में दे आर इन अ ऑर्डरली फैशन. ऑर्डरली फैशन मतलब बहुत प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं ये पार्टिकल्स. तो जब ये पार्टिकल्स बहुत प्रॉपरली अरेंज्ड है तो इसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत कम हो जाता है. तो समझ लीजिए ये पार्टिकल को हम ले लेंगे, ओके. तो इस पार्टिकल को अगर मूव होना है तो यहाँ पे दोनों साइड में इसके सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है. इन द सेम वे नीचे भी उसको कौन मिलेगा? उसको फिर से यही सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे. एंड अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? अगेन आपको मिलेगा सॉलिड पार्टिकल्स. तो इस तरीके से हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड है, जिसके वजह से इन्हें जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो बहुत कम हो गया है. एंड बहुत कम हो गया, यही रीजन है कि इनका डेफिनेट शेप होता है और इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है. तो ये हो गया सॉलिड्स के बारे में. तो अभी हम बात करेंगे लिक्विड्स का. लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स है ये क्लोज है एक दूसरे के. लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, सॉलिड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एक दूसरे के साथ. तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं. तो एक पार्टिकल अगर यहां पर प्रेजेंट है तो दूसरा पार्टिकल यहां पर रहेगा, तीसरा पार्टिकल समझ लीजिए कहीं यहां पर है
चौथा पार्टिकल समझ लीजिए कहीं यहाँ पर है और पांचवा समझ लीजिए कहीं यहाँ पर है। तो आपको दिख रहा है कि ये सॉलिड के कंपैरिजन में, जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था, सॉलिड में आपको पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज थे। तो इस तरीके के अरेंजमेंट और यहाँ के अरेंजमेंट में आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसको मूवमेंट करने के लिए स्पेस है, पर यहाँ पर पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं है। और यही रीजन है कि आपका जो पार्टिकल्स है हम लोग कहते हैं कि दे हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एंड एज वी से लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। उनको शेप नहीं होता, तो अगर शेप नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, तो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अगर समझ लीजिए हम लोग ने एक बॉटल के अंदर पानी को रख दिया तो वो पानी किसका शेप ले लेगा, वो बॉटल का शेप ले लेगा। अगर वही हम लोग ने कोई सिलेंड्रिकल जार के अंदर रख दिया तो पानी किसका शेप ले लेगा, या फिर कोई भी लिक्विड किसका शेप ले लेगा, वो सिलेंड्रिकल जार का शेप ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पार्टिकल्स अरेंज्ड है सॉलिड और लिक्विड में। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आप पार्टिकल्स देखेंगे तो भाई बहुत दूर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एक पार्टिकल कहीं यहां पर है तो दूसरा पार्टिकल कहीं दूसरी ही जगह पर है, और तीसरा पार्टिकल भी और भी कहीं तीसरी ही जगह पर है। तो इसके वजह से पार्टिकल को बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। तो एक पार्टिकल यहां पर, दूसरा पार्टिकल यहां पर, तीसरा पार्टिकल यहां पर, चौथा यहीं कहीं। तो ड्यू टू दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। गैस पार्टिकल्स किसमें है, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। और यही कंटिन्यूअस रैंडम मोशन हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है ताकि हम पढ़ सकें कि गैस प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट करता है। दैट इज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर है। जब वो दूर होंगे एक दूसरे से तो उनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। यहां पर देखिए सॉलिड एक दूसरे के बहुत करीब है तो उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो ज्यादा है। लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर है तो उसके लिए उन्होंने में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। एंड अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो भाई आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है डिस्टेंस। तो ये हो गया दोस्तों क्लासिफिकेशन इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो अगेन अ क्विक रिवीजन। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। Liquids they have only definite volume but they do not have definite shape, so they take the shape of the container. And gas they do not have a definite shape and volume. So this is how the states of matter exists apart from solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas को छोड़कर हमारे पास एक और है जिसका नाम है प्लाज्मा। पर ये प्लाज्मा ये बहुत ही स्पेशल टाइम्स में एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में अभी फिलहाल तो हम लोगों को है नहीं। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम बात करेंगे कन्वर्जन की, कि आपके पास कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, आपके पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट हो तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो किस तरह का कन्वर्जन होगा, ये कन्वर्जन किस तरह का होगा ना, ताकि अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें, हमने क्या किया, सॉलिड सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड किया। तो जैसे ही हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो मेरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। फ्रॉम लिक्विड टू गैस कन्वर्जन हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। अभी ये कन्वर्जन का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कन्वर्जन। ये कन्वर्जन के पीछे रीजन ये है, इट इज बिकॉज अगर आप देखोगे सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मेरे, ये मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है।
बिकॉज ऑफ द एनर्जी, मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, मेरा सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएंगे और वो थोड़े एक दूसरे के दूर चले जाएंगे, या उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सेम वे अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स और भी दूर चले जाएंगे इनसे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस में। सेम वे वाइस वर्सा भी हम लोग बोल सकते हैं कि गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में जब हम उसे कूल करते हैं, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में जब हम लोग उसको और भी कूल करते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल समझना है तो बेस्ट एग्जांपल है, हम पानी से समझ सकते हैं। घर पे तो सबके पानी तो होता ही है। वाटर को हीट कर दिया, लाइक अराउंड नियर 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में। हमने वही वाटर वेपर्स को पकड़ लिया और उसको हमने क्या किया, उसको हमने कूल कर दिया, तो वाटर वेपर्स कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड वाटर में। और लिक्विड वाटर को अगर हमने और भी कूल किया 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर हमने उसका टेम्परेचर ला दिया तो लिक्विड वाटर फ्रीज हो जाएगा इनटू व्हाट, आइस। तो कन्वर्जन के लिए आपके डे टू डे लाइफ में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस टू वाटर कन्वर्जन, वाटर टू वाटर वेपर कन्वर्जन, एंड अगेन वाटर वेपर्स टू वाटर, लिक्विड वाटर, एंड अगेन टू व्हाट, सॉलिड आइस। तो ये टेम्परेचर हम लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने टेम्परेचर में कर रहे हो। तो अलग अलग सब्सटेंसेस का ये जो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, ये हीट प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे पानी का हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो और कोई आप दूसरा कंपाउंड ले लेंगे तो उसका ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट। तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हम बात करेंगे दैट इज मैटर का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट इज हैपनिंग ओनली इन 2 क्लासिफिकेशंस। जो मेरा फर्स्ट वन है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर्स, और जो मेरा सेकंड वन है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों मेरा, वो है मिक्सचर्स, और सेकंड क्या है मेरा, वो है प्योर सब्सटेंसेस। अभी व्हाट इज एन मिक्सचर, हमारे डे टू डे लाइफ में वी आर सराउंडेड बाय मिक्सचर्स, पूरे के पूरे मिक्सचर से सराउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे फेवरेट खाना जो होता है चिवड़ा, चिवड़ा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। कैसे, चिवड़ा में बहुत सारे चीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेंगदाना होता है, और किसी किसी को वो पोहा पसंद है तो वो पोहा होता है उसमें। तो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू आर विल, हमारे हिसाब से हम लोग उसे चेंज कर पाते हैं। चाय हो गया, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सचर का। तो मिक्सचर जो है इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एंड मिक्सचर आई कैन से it contains 2 or more particles. Mixture contains 2 or more particles in any ratio. जो मिक्सचर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, रेशियो बदल सकता है, आपके हिसाब से रेशियो बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई मिक्सचर में ए सब्सटेंस कम रहे तो आप उसमें ए सब्सटेंस कम ऐड करोगे, आप चाहते हो ज्यादा रहे तो आप ज्यादा ऐड करोगे। तो ये जो आपका रेशियो है ये चेंज होता है, एंड ये रेशियो इट चेंजेस, एंड हेंस इसके जो प्रॉपर्टीज है वो रेशियो के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम मिक्सचर के एग्जांपल्स देखेंगे तो मिक्सचर के एग्जांपल्स है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और टी, ये सारे मेरे मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप चाहते हो शुगर सॉल्यूशन में कि आप ज्यादा मीठा पानी पी लें तो आप उसमें शक्कर ज्यादा डाल देते हो। तो एडिशन ऑफ मोर शुगर आपको क्या करता है, उसे ज्यादा स्वीट बनाता है। इन द सेम वे चाय बनाते वक्त भी, इन द मेकिंग ऑफ टी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर, एंड इट इज बिकॉज if you
add more sugar in tea, अगर आपने शक्कर ज़्यादा ऐड कर दिया टी में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो स्वीटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज करना चाहते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 or more substances in any ratio. There is no definite proportion for it unless you want it. And पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ये हम कंपाउंड्स के कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मिक्सचर हमारे प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं और कंपाउंड्स के पार्टिकल्स रिटेन नहीं करते हैं। तो दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट्स homo means what, same, and hetero means what, different। तो अगर आप होमोजीनस की बात करोगे तो ये सेम फेस में रहेगा, आपको दो अलग अलग लेयर्स नहीं दिखेंगे। अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, आपने सॉल्ट लिया, आपने पानी में डाल दिया और आपने उसे अच्छी तरह से मिला दिया, तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको जो बचेगा वो आपको एक सिंगल लेयर ही बचेगा। आप उसमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें से मेरा सॉल्ट कौन सा है और वाटर कौन सा है करके। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एज होमोजीनस मिक्सचर। अभी हम बात करें हेटेरोजीनस मिक्सचर की, तो हेटेरोजीनस मिक्सचर का अगर हम बेस्ट एग्जांपल चाहते हैं तो राइस में आपको कभी कभी कोई दूसरे पार्टिकल का भी मिक्सचर मिलता है और कभी कभी आपको छोटे छोटे स्टोन्स के भी मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं आप हैंड पिक कर सकते हो, आपको डिफरेंशिएट पता चलेगा कि हाँ भाई ये मेरा राइस है और ये मेरा स्टोन है, तो आप उसे अलग करके निकाल सकते हो। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मिक्सचर दैट इज प्रेजेंट एंड द सेपरेशन प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन दैट। अगर आपको मिक्सचर सेपरेट करना है तो आपके पास छोटे छोटे मेथड्स होते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं डिस्टिलेशन, ये एक एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन की जिससे आप एक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। इसके सिवा अगर आपको मिक्सचर को सेपरेट करना है तो ऑब्जर्वेशन से भी सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ राइस एंड स्टोन्स, तो अगर आपको उसे सेपरेट करना है देन यू नीड व्हाट, यू नीड जस्ट ऑब्जर्वेशन। आपको फर्क पता है कि ये मेरा राइस पार्टिकल है और ये मेरा स्टोन है, तो आप स्टोन निकल के बाहर फेंक सकते हैं। तो मिक्सचर को सेपरेट करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं यहां पर, तो प्योर सब्सटेंसेस में मेरे जो पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस में उनका कंपोजिशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस में उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। तो दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी वापस देखेंगे, प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू अगेन टू, so we have elements and we have compounds. So we have various examples of elements like we have copper, hydrogen, oxygen, helium, एक्सेट्रा। तो ये सारे मेरे किसके एग्जाम्पल्स हैं, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एलिमेंट को लोगे तो एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल रहेगा। अगर आपने कॉपर ले लिया, ओके, आप कॉपर चाहे कहीं से भी ले लीजिए, आप कॉपर चाहे इंडिया से ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, हम इंडिया, हमें मैटर नहीं करता। कॉपर सिर्फ और सिर्फ किसका बना रहेगा, कॉपर एटम्स का ही बना रहेगा और किसी का नहीं बना रहेगा। कॉपर विल बी मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स। सो वी कैन से एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। तो हमेशा
आपको क्या मिलेगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलेगा, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अगर हम किसकी बात करेंगे तो एलिमेंट की बात करें तो यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्स। सो नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स? Compounds are formed when two or more different elements, when two or more elements combine in a definite ratio. They combine in what? A definite ratio. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रेशियो। बहुत फेमस कंपाउंड है हमारे पास जिसे सब लोग को पसंद है,